चलिए, आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है बच्चों, बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजकों को बनाना। तो हमें कथन दे रखे होते थे और हम उनसे बीजीय व्यंजक बनाते थे। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसे सॉल्व करिए। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, राम की जो आयु है वो कह रखी है श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु हमें दे रखी है x वर्ष है, तो हमसे पूछी जा रही है कि श्याम की आयु क्या होगी। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को समझिए कि क्या कहा जा रहा है, उसके बाद इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, ठीक है। की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु हमें x वर्ष दे रखी है, तो श्याम की आयु बतानी है। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देगा, कि ऐसा नहीं है कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो। हर क्वेश्चन नया होता है, हर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसे समझिए। कौन छोटा है कौन बड़ा है, पहले ये देखिए, राम छोटा है या श्याम छोटा है। फिर हमें दे रखा है कि राम की आयु x वर्ष है, तो सभी कथनों को जोड़ते हुए श्याम की उम्र निकालनी है। क्लियर है बच्चों? जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देगा, ध्यान से सॉल्व करिए, उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। मैम एक्स ट्रांसफर दे दो, वो हमारी स्क्रीन में प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा आंसर कैसे बच्चे? मैम निदा मैम देती थी ना, वो हमारे ऊपर से स्क्रीन नहीं चलती, तो उसमें एक आंसर ऐसे डॉट डॉट करके दे देती। मैं समझ नहीं पा रही, कैसे देती थी निदा मैम? मैम ए बी सी डी ए आंसर होते हैं ना, तो इनसे पहले है ना वो एक डॉट डॉट का भी वो रहता है, उससे ये आंसर नीचे हो जाते हैं थोड़े। अच्छा, तो वो मैम डॉट डॉट का कैसे? 5 कैसे? ऑप्शन देती थी ऊपर में। अच्छा, तो एक छोड़ ऑप्शन देती थी मैम। पहला डॉट, बाकी ABCD। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ऐसे ही 5 ऑप्शन बना दूंगी। कोई नहीं, यदि आप इस पे आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मैं अभी पोल खत्म करके मैसेज का ऑप्शन खोल दूंगी, आप इसका आंसर भी पोल मैसेज में दे दीजिएगा। तो बच्चों सब लोग ऐसे ही पहले के क्वेश्चंस का ही आइडिया लेकर आंसर दे रहे हो, किसी ने भी अपना खुद का लगाओ बच्चों। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, दिमाग की राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या होगी? लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें। चलिए पोल एंड करते हैं, जिन बच्चों को पोल में आंसर नहीं दे मिल रहा है वो मैसेज में आंसर दे दें, ठीक है। आप क्वेश्चन समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहले क्या कहा जा रहा है, लाइन पढ़िए, राम की आयु, राम जो है वो श्याम से 6 वर्ष कम है, तो छोटा कौन हुआ? राम की उम्र कम होगी श्याम से। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? श्याम बड़ा होगा, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, तो राम छोटा है श्याम से कितना? 6 साल। 6 साल राम छोटा है। यदि राम की आयु x वर्ष है, राम की आयु हमें कितनी दे रखी है? x वर्ष, तो श्याम की आयु बताओ बच्चों कितनी होगी? यदि राम छोटा है और उसकी आयु x साल है
और श्याम राम से कितना साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। तो श्याम की आयु कितनी होगी? x+6। हाँ, तो आंसर किसी ने दिया क्यों नहीं x+6? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। तो राम क्या है? श्याम से 6 साल छोटा है। और राम की आयु हमें दे रखी है x। राम की आयु यदि x है तो श्याम उससे 6 साल बड़ा है, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी? x+6। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, x+6। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, फिर से ध्यान से सीखो। क्या कहा जा रहा है? राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। तो राम छोटा है, श्याम बड़ा है। 6 साल छोटा है राम। राम की आयु x वर्ष दे रखी है, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी? 6x+6। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज सीखते हैं हम सबसे पहले बीजीय व्यंजक के पद। पद क्या होते हैं? टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजीय व्यंजकों में, ये हम पहले देखते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से टॉपिक को नोट करें, बीजीय व्यंजक के पद। ठीक है, तो पद क्या होते हैं ये देखते हैं बच्चों। किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग करते हैं। हम किन्हीं भी दो पदों को प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग करेंगे, तो ये जो पूरी की पूरी संख्या या कोई भी वो होगा, ये पूरा का पूरा पद कहलाएगा। तो हम प्लस और माइनस से जो अलग करते हैं वो बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, आपका ये बीजीय व्यंजक है 5xy+6। तो 5xy+6 में क्या है? एक आपका 5 है और एक आपका 6 है। दोनों किससे अलग हो रहे हैं? प्लस के साइन से। तो जो भी आपके पद प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होते हैं, वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? पद टर्म कहलाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से पद हो गए आपके? एक हो गया 5xy और एक हो गया 6। नोट करें बच्चों, पद पद नोट करें, कौन कौन से पद हो गए? 5xy और 6। ये इसके पद टर्म हो गए। तो इस व्यंजक में दो पद हैं। इस व्यंजक में दो पद हैं, एक 5xy है, एक 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें बताओ कि कौन कौन से पद हैं। सभी बच्चे मैसेज में बताएं जल्दी से। 7x1। हाँ, सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? 7x+1 में बताओ कौन कौन से पद हो गए? 7x और 1 दो अलग अलग हो रहे हैं कि प्लस साइन से एक 1 आ गया और एक 7x। तो प्लस और माइनस के चिन्ह से जो भी संख्याएं अलग हो रही हैं वो आपके पूरे पूरे पद हैं। ठीक है, इसी तरह ये हो गए आपके पद, एक हो गया 7x और एक हो गया 1। आगे इसमें पद बताएं बच्चों, इसमें कौन कौन से पद हैं? मैम y² 3y 7z। साथ साथ चिन्ह भी ले लिया करें। इसमें आपके एक हो गया y², दूसरा पद हो गया -3y और तीसरा पद हो गया 7z। बात समझ में आ रही है बच्चों? चिन्ह भी साथ साथ लें। अलग तो हो रहे हैं लेकिन आप चिन्हों को भी ध्यान दें। -y² -3y और 7z, 3 पद है इसमें। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। क्लियर है? -3y लिखा है मैंने, पूरा पद क्या है? -3y। प्लस का चिन्ह आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने प्लस का y² प्लस का 7z नहीं लिखा है। लेकिन यदि माइनस हो तो आप माइनस जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपके 3 पद हो गए। यहाँ पे देखिए, एक y², एक -3y और एक 7z। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे कोई और पूछ लूं सवाल तो भी बता देंगे। 5+2x, इनमें कौन कौन से पद हो गए? 5 5 और 2x। इसी तरह यदि z² -1 है तो कौन कौन से पद हो गए? z² -1। z² और -1। सभी को क्लियर हुआ बच्चों?
मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं पोल में, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर तब तक मैं पोल आपका ओपन कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन में कुल कितने पद हैं। आपको कुल टोटल कितने पद हैं ये बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। और में ऑप्शन नहीं आ रहे। हाँ बच्चे बस अभी आए, आपका पोल अब ओपन हो गया है, देखिए अब आपके उसमें पोल में आंसर ऑप्शन आ रहे होंगे। आ गए? मैम। अब सही दिया बच्चों, पहला डॉट डॉट करके। मैम। मैं से देती हूँ। यस मैम, थैंक यू। ओके, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करें, 8:30 से क्लास होती है। ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर दिया, जल्दी से आंसर दें। चलिए पोल को एंड करते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन एक आध के आंसर गलत भी हैं। तो जो बच्चों ने लास्ट में अभी ज्वाइन किया है वो भी देखें क्या है। ये है आपका टॉपिक, बीजीय व्यंजक का पद ज्ञात करने हैं कि कितने पद हैं। तो आपसे पद पूछे जाने टर्म्स, तो टर्म्स किसे कहते हैं, जो प्लस और माइनस के चिन्ह द्वारा अलग किए जा सके वो आपके पद कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके प्लस के साइन से कौन कौन से चिन्ह अलग हो रहे हैं, आपके ये सारे पद हैं। तो आपके, हाँ तो आपके पद हो गए जेड क्यूब, जेड स्क्वायर, जेड और वन, ये आपके पद हैं। तो टोटल आपके कितने पद हो गए, 4। 4 पद हैं आपके, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएं। यस मैम। यस मैम। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 और 5 लगाया था बताएं बच्चों, उन्होंने ऐसा क्यों करा, 3 कैसे आया आपके। पद क्या होते हैं, जिन्हें हम प्लस और माइनस के चिन्हों द्वारा अलग अलग करते हैं, वो आपके पद हैं। तो यहाँ पर आपके 4 पद हो रहे हैं, जेड क्यूब एक पद, सेकंड पद जेड स्क्वायर, फिर जेड और फिर वन, तो टोटल कितने, 4 पद हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, अभी पूछें। क्लियर है सभी को। यस मैम। एक क्वेश्चन ऐसे ही देखो फिर से, यदि आपसे कोई x+5 पूछे तो इसके पद कौन से हो गए, एक x और दूसरा 5, है ना। यस तो मैम। आप एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पोल में दीजिएगा, ध्यान से आपको पद बताने हैं। बीजीय व्यंजक आपके दे रखा है y क्यूब माइनस का 5y माइनस का 7 में पदों की पहचान करनी है। जल्दबाजी नहीं, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं ताकि कंफ्यूज हो सको। आपको ध्यान से सही ऑप्शन पे ही टिक लगाना है, जल्दबाजी नहीं करें। सही में पदों की पहचान करके जौन सा ऑप्शन हो उसी पे टिक लगाएं।
मैम ये वाई 5 के साथ जोड़ा जाएगा कि अलग माना जाएगा? बेटा अभी आप बताएं, फिर जब पोलैंड हो जाएगा तब मैं समझाकर आपको बताऊंगी। क्वेश्चन की टाइम जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसका आंसर पोल में दें, फिर पोलैंड करके मैं बताती हूँ। आपको इसके पद बताने हैं, कौन से पद होंगे। y³ माइनस का 5y माइनस का 7, इनमें पद कौन कौन से हैं। दो बच्चे अभी भी रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। आंसर दो बच्चों जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। बच्चों अब जिन्हें नहीं समझ में आया था वो फिर से एक बार ध्यान से देखें। बीजीय व्यंजक में पदों की पहचान करनी है, तो मैंने आपको बताया जो प्लस और माइनस से अलग किए जाते हो वो आपके सारे क्या है, पद है। ये आपके पूरे पद हैं, तो ये y³ आपका पूरा एक पद है। ये भी मैंने आपको बताया था कि चिन्हों के साथ लेते हैं, क्योंकि प्लस चिन्ह लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, माइनस का 5y। तीसरा पद क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, y³ माइनस का 5y और माइनस का 7, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका देखिए -5 और -y दोनों अलग अलग है कॉमा के द्वारा, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा। आपको 5 और y साथ साथ ही रखना है, पूरा माइनस का 5y एक पद होगा। ठीक है, मैम हमारा ठीक था। यस मैम। अब क्लियर हुआ। पद हमेशा पूरा होता है। हाँ बताएं, बताएं बच्चे क्या कह रहे थे। ठीक है, तो y³ माइनस का 5y और माइनस का 7, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो सभी बच्चों को पद समझ में आ गया। यस पद मैम। क्या होता है, जो प्लस माइनस से अलग होते हैं, ये पूरे यस पूरे मैम। आपके पद हैं। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पदों को पहचान करनी है कि समान पद कौन से होते हैं और असमान पद कौन से होते हैं। एक बार जल्दी से हेडिंग डालें, समान और असमान पद, लाइक और अनलाइक टर्म्स। हो गया। तो चलिए देखते हैं। समान पद नाम से ही है। देखिए बच्चों, समान पद क्या होते हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखेंगे, पहले समझें। किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चर की घातें भी समान हो, समान चर की घातें भी समान हो तो वो समान पद कहलाते हैं। माने यदि एक चर x है, ये आपका चर क्या होता है, वेरिएबल x होता है। इन्हें हम अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं यदि इनकी घातें भी समान है। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y² है तो यहाँ भी y² है, कि समान चरों की घातें भी समान हो। z है, z की पावर 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी z की पावर 5 हो। तो यदि समान चरों की घातें भी समान हो तो वो समान पद कहलाते हैं। ये चरों की बात की गई थी, केवल समान चरों की घातें भी समान हो, ये आपके समान पद कहलाएंगे, चाहे इनमें अचर कुछ भी हो। यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है माइनस का, यहाँ पे प्लस का 3 हो सकता है।
अच्छा साथ में कुछ भी हो, लेकिन जो चर हैं उनकी घातें समान होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऊपर x है तो इधर भी x हो, इधर y स्क्वायर है तो इधर भी y स्क्वायर हो, इधर z की पावर 5 है तो इधर भी z की पावर 5 हो। तो ये कैसे पद होंगे? समान पद। क्यों? क्योंकि इनमें जो समान चर हैं उनकी घातें भी समान है। ठीक है, समान चर क्या है? इसमें x है समान चर, तो इनकी घातें भी दोनों की सेम है। इधर दोनों चर y है तो इन दोनों की घातें भी सेम है, y स्क्वायर y स्क्वायर। इधर z है तो z दोनों में समान चर है तो इनकी घातें भी समान है, z की पावर 5 z की पावर 5। नोट करें बच्चों जल्दी से, फिर और एग्जाम्पल देखेंगे। बताइए, समझ में आया? समान पद क्या होते हैं? समान पद वो जिनकी घातें भी समान हो। साथ में जो संख्या होगी वो अलग हो सकती है, संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, पर जो चर की घात है, चर x है तो समान चर की घात भी सेम हो तो वही समान पद होंगे। नोट कर मैम लिया? हो गया। हाँ, तो और यस मैम। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y। तो इसमें बताओ समान पद कौन से होंगे? 3y 7y। हाँ, तो पद में आपको चिन्ह भी साथ में लेना होता है, ये याद है आपको? -3y 7y। हाँ, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? पद आपके पहले, सबसे यस पहले मैम। पद कौन कौन से होंगे? पद आपके तीन पद है, एक वाई स्क्वायर, एक -3y और एक 7y। लेकिन इसमें समान पद कौन से हैं? आपके -3y और 7y आपके समान पद हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है y, उसकी दोनों में y है और दोनों की घात यस भी y की पावर 1 है। तो ये कैसे पद हो जाएंगे? समान पद। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। नोट कर लिया? अंतर समझ में आया? पहले पद कौन कौन से हैं? ये पद आपके तीन है, वाई स्क्वायर -3y और 7y। समान पद कौन कौन से हैं? -3y और 7y। चलिए, तो ये आपके समान पद हो गए, -3y और 7y। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों। तो जो बाकी के आपके पद हैं वो असमान पद होंगे, जैसे वाई स्क्वायर और -3y, ये पद कैसे हो जाएंगे? असमान। क्यों? क्योंकि इनमें चर की घात समान नहीं है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, तो ये असमान पद होंगे, है ना? इसी तरह आपका दूसरा आपका जोड़ा क्या? वाई स्क्वायर और 7y। ये भी आपके कैसा होगा? असमान पद होंगे। ये आपके कैसे हो गए? असमान पद। क्यों? क्योंकि एक में वाई स्क्वायर आ रहा है और एक में वाई की पावर 1 आ रहा है, तो युग्म, ये वाले युग्म आपके कैसे हो गए? असमान पद। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। मैम दोबारा से मैम बता दो ऐसे समान पद। ठीक है, दोबारा से बताते हैं। तो देखिए, आपका जैसे यही कुछ उदाहरण लेते हैं या दूसरा ले लेते हैं। एक्स पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5x। ठीक है, तो ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। ये कैसा हो गया? आपका एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसमें कुल कितने पद हैं? बताओ बच्चों, कुल कितने पद हैं? मैम 3। तीन पद आपके कौन कौन से हैं? एक है एक्स स्क्वायर, एक है 2x और एक है माइनस -5। ये आपके अलग अलग तीन पद हो गए, है ना? ये आपके क्या हो गए? पद हो गए। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि समान पद और असमान पद बताएं। तो समान पद में हमें कौन से लेने हैं? जो आपस में कुछ कुछ सेम लग रहे हैं। टू हाँ, एक्स x और और 2x, मैम 2x 5x माइनस माइनस 5x। 5x। स्क्वायर 3y स्क्वायर। 2x और माइनस का 5x, इसमें दोनों में देखिए जो चर है, इसमें दोनों में चर क्या है? आपका x, और चर की जो घातें हैं वो समान है। दोनों में x की घात 1 और x की घात 1 है। चर की घात यस क्या होनी चाहिए? समान। यदि चर की घात समान है तो वो आपके क्या हो जाएंगे? समान पद हो जाएंगे।
और यदि चर की घातें अलग अलग होंगी तो वो आपके असमान पद हो जाएंगे। असमान पद यदि आपकी चर की घातें अलग है तो देखिए एक्स स्क्वायर और 2x, एक्स स्क्वायर 2x, मैम दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर और 2x में आपकी चर x की घातें अलग अलग है, तो इसलिए ये कैसे पद हो गए? असमान पद। तो यदि कोई आपसे असमान। पूछे एक्स स्क्वायर और 2x कैसे पद है, तो ये कैसे पद हो गए? असमान पद हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक ये देखिए, आपको दिए गए व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में समान और असमान पदों को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो पहले समान पद देखते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले इस व्यंजक को लिखें। व्यंजक है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 7yz माइनस का yz। पहले कोई भी नहीं बताएगा, सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सभी पदों को छाट लें, कौन कौन से समान पद है, कौन कौन से असमान पद है, फिर हम चेक करेंगे। तीन तीन का जोड़ा बनाना है। दो दो का बना लें। ओके मैम। मैम बना लिए। सभी बच्चे बनाएं और मैसेज में पहले समान पदों के बताएं कौन कौन से जोड़े आए समान पदों के। हम्म, बिल्कुल सही। एक समान पद का जोड़ा बच्चों कौन सा है? माइनस का 3x और 6x, दोनों में x की घात एक है। हम्म, तो ये आपके कैसे हो गए? समान पद हो गए। और बताएं बच्चों। हम्म, दूसरा आपका x की घात 2, तो एक 2x स्क्वायर आ रहा है और एक x स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी आपके समान पद हो गए क्योंकि चर की घात दोनों सेम है, x स्क्वायर। तो एक 2x स्क्वायर हो गया, एक x स्क्वायर हो गया, ये भी आपके कैसे हो गए? समान पद। और बताएं बच्चों, और समान पद बन रहे हैं। हम्म, ये आपके और भी एक जोड़ा बन रहा है समान पदों का। हाँ, एक जोड़ा ये बन रहा है yz और yz का। बच्चों ये 2xy और 7yz समान नहीं है, तो ये आपका नहीं बनेगा। 2xy अलग है, 7yz अलग है। पद समान तब होंगे जब चर की संख्याएं समान हो, चर की घातें समान हो। इधर x की घात एक, y की घात एक, तो 2xy, लेकिन 7 में तो x है ही नहीं, 7 में तो y और z है, तो यहाँ पर ये आपकी चर की घातें समान नहीं है, तो ये समान पद नहीं होंगे, बल्कि 7yz और माइनस का yz आपका ये समान पद हो जाएंगे, है ना। यस मैम। ये 3x स्क्वायर, 3x और 6x, हाँ 3x 2 क्यों लिखा बच्चे? 3x और 6x, माइनस का 3x और 6x। ठीक है, तो ये आपके तीन जोड़े बने समान पदों के। सभी को समझ में आया समान पद क्या होते हैं? जिनमें यस मैम। चर की घातें समान हो, समान चर की घातें भी समान हो, ऐसे पद समान पद होंगे। ठीक है, यहाँ देखो दोनों में x है, समान चर है और दोनों की घातें भी सेम है। यहाँ पे दोनों का चर समान है एक्स स्क्वायर और दोनों की घातें भी समान है। यहाँ पे चर समान है y और z, दोनों की घातें भी दोनों में y और z ही है, तो ये आपके पद कैसे हुए? समान पद। ठीक है, बाकी आपके सभी असमान पद हैं। जैसे आप कोई भी ले लो, 2x, स्क्वायर।
और माइनस का 3x ले लो तो ये आपका असमान पद है। माइनस का 3x और एक्स स्क्वायर ले लो, ये आपका असमान पद है। एक्स स्क्वायर और 2xy ले लो, ये भी आपका असमान पद है। तो असमान पद के तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैंने उनमें से कोई 3 ले लिए। ठीक है, आप कोई भी से भी 3 असमान पद के लिख लो, कोई से भी 3 जो आपको अच्छे लग रहे हो। तो असमान समझ में आया, जिसमें चर की घातें या तो चर समान नहीं होगा या चर की घात समान नहीं होगी, तो ऐसे पद क्या हो जाएंगे, असमान पद। यहाँ पे देखो चर की घातें अलग अलग है, एक में एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक में एक्स आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, असमान, है ना। इधर एक में एक्स आ रहा है, एक में एक्स स्क्वायर आ रहा है, चर की घातें समान नहीं है, इसलिए ये असमान पद। इसमें चर ही समान नहीं है, इसमें एक्स ही है, इसमें एक्स के साथ साथ वाई भी है। तो या तो चर समान हो या चर की घातें समान नहीं हो। तो दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यदि नहीं हो रही होगी कि समान चर नहीं हो या समान चर की घातें समान नहीं हो, तो वो आपका असमान पद हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पर पहले ध्यान से आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक y क्यूब -5y -7y +3, इसके समान पदों की पहचान करनी है। ठीक है, समान पदों की पहचान करनी है, क्या कौन से समान पद होंगे, ध्यान से फिर उसका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और उसके बाद इसका आंसर सभी बच्चे पोल में जाके वोट करेंगे। आपको समान पदों की पहचान करनी है, क्लियर है? जो समान पद है इसमें उन्हें बताएं कौन कौन से समान पद है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, आंसर दें सभी बच्चे, पोल में आंसर दें। आपका क्वेश्चन है y³ -5y -7y +3 में समान पदों की पहचान करनी है। ऑप्शंस हैं y³ 5y, बी है y³ -5y -7y, सी है 5y 3 और डी है 5y -7y। दो बच्चे रह गए हैं आंसर देने में, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। अभी भी एक आध बच्चों ने आंसर गलत दिया है। बच्चों केवल आपको समान पद बताने थे,
तो यहाँ पर आपका यदि ये है वाई क्यूब माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का 3, तो इसमें समान पद कौन से होंगे? जिनमें चर भी समान हो और चर की घातें भी समान हो। तो यदि y है तो दोनों जगह y ही हो, तो एक आपका माइनस का 5y और एक आपका माइनस का 7y, तो यही तो आपके समान पद हुए। यहाँ तो देखो बच्चों y की घात 3 और यहाँ पे y की घात 1, तो यहाँ तो y की घात सेम है ही नहीं, तो ये आपके समान चर कैसे हो जाएंगे हैं? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका गलत क्यों है, उन्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर चर की घातें समान नहीं है, y की घात 3 भी है और y की घात 1 भी है, तो आंसर सेम नहीं हो सकता, ये समान पद नहीं हो सकते, क्योंकि y की घात भी क्या होनी चाहिए? समान। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों की घातें क्या है? y की घात यहाँ पर 1 है। यहाँ भी देखो दोनों की घातें अलग है, वाई क्यूब अलग है, 5y अलग है, इधर 5y है, इधर y है ही नहीं, तो दोनों में समान चर भी हो और चर की घातें भी समान हो तभी वो समान पद होते हैं। यहाँ पे दोनों में y है और y की घात भी 1 है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों जिन्होंने B लगाया था उनका क्लियर हुआ, उन्हें क्लियर हुआ, ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन सही है, अब तो गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बिल्कुल सही से दीजिएगा। इसमें आपको असमान पद कौन से हैं ये बताने हैं, असमान पद बताने हैं, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ध्यान से असमान पद कौन से ऑप्शन में है उनकी बताइएगा। आपका व्यंजक है z³ माइनस का 5z माइनस का 7z प्लस का 3z, इसमें असमान पद कौन से हैं वो ऑप्शन आपको चुनना है। हम्म, दो बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। चलिए पोलैंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपकी बात सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इसमें z³ है और इधर माइनस का 5z है, दोनों की घातें समान नहीं है, तो ये आपका असमान पद है। ऑप्शन ए इसका असमान पद है। सभी को समझ में आ गया समान पद और असमान पद? यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, पद के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म में क्या करेंगे ये सीखते हैं। जल्दी से सभी बच्चे हेडिंग डालें, पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ठीक है, हो गया नोट। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म क्या होंगे? पहले आपको पद समझ में आ गए, पद आपके क्या होंगे? 5xy प्लस 6 है, जैसे ये आपका बीजीय व्यंजक है 5xy प्लस 6, तो इसके दो पद होंगे, एक होगा 5xy और एक होगा 6, है ना? तो अब इसके दो पद हैं, एक है 5xy एक है 6, इसके गुणनखंड करने हैं, तो फैक्टर्स करें गुणनखंड। 5xy के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक 5 एक x एक y, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स गुणनखंड हो गए। ठीक है, आपने गुणनखंड पहले भी पढ़ा है ना, हमने वर्गमूल वगैरह में गुणनखंड देखा था। गुणनखंड मतलब उसके खंड करने हैं, उसके टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करके वही चीज आ जाए। गुणनखंड क्या होता है? उसके ऐसे टुकड़े करो कि जिनकी गुणा करके वही आ जाए। तो 5xy किस किस से बना है? 5 से, x से और y से।
इसी तरह 6 के गुणनखंड करें तो 2 और 3 कर सकते हैं, तो 2 और 3 की गुणा करेंगे फिर 6 आ जाएगा, है ना। हमने इसके क्या कर दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कर दिए। 6 हमारा अभाज्य संख्याओं में हमने तोड़ा तो कैसे आ गया, 2 गुणा 3 6 आ गया। हमने ने अभाज्य संख्याओं में इनकी गुणनखंड कर दिए, मतलब टुकड़े करे हैं जिनकी गुणा करके वही चीज आ जाए। अभाज्य संख्याओं में हमने इनके टुकड़े कर दिए, 2 और 3 में 2 और 3 की गुणा करके फिर से 6 आ गया। बताए बच्चों, गुणनखंड समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नोट करें, सभी बच्चे नोट करें इसे। पहले आपको पद बता रखे हैं, पद है आपका एक 5xy और एक 6। फिर हमने इसके गुणनखंड कर दिए, 5xy के गुणनखंड हो गए 5x, y और 6 के गुणनखंड हो गए 2, 3। नोट कर लिया? यस मैम। नहीं, जल्दी से सभी बच्चे नोट करेंगे। यस मैम, हो गई नोट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसके प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल पे लिखना है। प्रत्येक पद, पहले तो मुझे सारे पद बताएं बच्चों, पद कौन कौन से हैं इसमें? 15zx। मैम सेकंड है 5 5y² पूरा का पूरा लेते हैं, ये आपका पूरा पद है, माइनस xyz, ये आपका पूरा पद है, और फिर ये 21। ये आपके 4 पद हुए। ठीक है, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? ये आपके 4 पद हैं। इस Yes. बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 4 पद। हाँ। पद कैसे होते हैं, जो प्लस और माइनस से अलग किए गए हों, वो पूरे पूरे आपके पद होते हैं। अब आपको इन पदों के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करें। दो गुणन मैम 18 गुना में z गुना में x। 18 का भी दो गुणनखंड कर सकते हो। 9 Yes. गुना जेड गुना एक्स। 9 के भी गुणनखंड कर सकते हो। 3 तिया 9। तीन हाँ, तीन बिल्कुल। हम तो 5 का गुणनखंड कैसे हुए? 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर z गुणा x, तो ये आपका इसका गुणनखंड हो गया, है ना। सभी बच्चों को समझ में आया? हमने इसके क्या कर दिया, 18 चूंकि एक बड़ी संख्या थी तो हमने इसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया, 2 गुणा 3 गुणा 3, वही 18 आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18, और इंटू z इंटू x। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 5y², ये कितना हो जाएगा? 5 गुना y गुना y माइनस गुना y गुना z। हाँ, y² का ध्यान से समझिएगा। y² में y कितनी बार आएगा? 2 बार, है ना, y गुणा y। इसी तरह ये आपका माइनस का x, फिर मल्टीप्लाई बाय y गुणा में फिर z, ये आपके इसके गुणनखंड हो गए। 21 का गुणनखंड बताएं बच्चों। 3 सत्ते 21 में 3 गुना में 7। हाँ, दोनों अभाज्य संख्याएं, इससे और छोटा नहीं टूट सकता। 3 गुणा 7 कितना हो गया? 21। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। किसी को भी कुछ भी बात नहीं समझ में आई हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए फिर क्वेश्चन पूछूं मैं। मैम चलिए फिर यस मैम। पोल में एक क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5x के गुणनखंड क्या होंगे? आपको ध्यान से ऑप्शन चुनना है, 5x के कौन से गुणनखंड होंगे, और फिर इसका आंसर पोल में देना है।
हम्म, अभी एक बच्चा रह गया है, जल्दी से आंसर दें बच्चे। 5x के गुणनखंड बताने हैं। जल्दी से इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। बेटा किसने आंसर नहीं दिया है? हरुण खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने आपने नहीं दिया है अभी? ट्राई कर रहे हो या नहीं बच्चे, बताएं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। अब बाकी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। 5x के गुणनखंड कितने, क्या क्या हो जाएंगे? 5, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 5x के गुणनखंड क्या हो गए? 5, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। इसी तरीके से -7p², -7p² का ध्यान से बताइए गुणनखंड क्या होंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, हम्म। बेटा हरुण खान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप ट्राई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? दे दिया आंसर, ठीक है। ठीक है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पोल को एंड करते हैं। तो बिल्कुल सही, -7p² के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएंगे? आपका -7p² है, p की घात 2 है, मतलब p, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, है ना? तो यस मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसे ध्यान से देखिए, आपका है -3m²n×l। इस गुण के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चे इसका ऑप्शन देखें, जौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसी का आंसर पोल में दें। आपको इसके गुणनखंड करने हैं, -3m²n×l। हम्म, हम्म, ठीक है, सभी ने आंसर दे दिया है। चलिए पोल एंड करते हैं। बिल्कुल सही, सभी ने एक ही आंसर दिया है। इसे जब हम गुणनखंड करेंगे तो -3, फिर उसके बाद m² है तो m 2 बार आएगा, n 1 बार आएगा, l 1 बार आएगा। तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो सभी को क्लियर हुआ, बताएं। यस मैम। मैम।
इजी सा था, गुणनखंड निकालने दो, है ना। यस मैम। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया। आज हमने यस मैम। पढ़ा, आज हमने बीजीय व्यंजक देखे, बीजीय व्यंजकों को बनाना हमने पिछले टर्म पे ही देख लिया था। तो अब आज हमने क्या देखा, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। पहले हमने सीखा पद, टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स बच्चों जिन्हें हम प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग करते हैं, वो पूरे के पूरे ही आपके पद हैं, पूरे आपके पद हैं, है ना। पूरी संख्या ये आपके पद होगी, इन्हें आप अलग अलग मत करिएगा। जैसे 5y है तो पूरा 5y आपका पद है, ना कि 5 और y, ये तो उसके गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। 5 और y उसके गुणनखंड होंगे। यहाँ पे अब बात समझ में आ रही है बच्चों। 5 और y जो है वो उसका पद नहीं, पदों के गुणनखंड हो जाएंगे, ये पद के गुणनखंड हो जाएंगे। 5y पूरा एक पद होगा। उसके बाद हमने पढ़ा समान और असमान पद। समान पद कौन से होते हैं, हम जिनके जो चरों की घातों के समान होती है, जिन तो चरों आप की इसमें घात समान होती है। समान चर जिनकी घातें भी क्या हो, समान हो। समान। समान चर जिनकी घातें भी समान हो, जिनकी घातें भी समान होती हैं, वो आपके समान पद में आते हैं। जैसे 2y और 7y, या माइनस का 7y, इनमें घातें दोनों की सेम है और चर भी सेम है, तो ये आपके समान पद आ गए। और इसके विपरीत असमान पद क्या होंगे, जिनमें घातें या तो सेम नहीं हो या चर समान नहीं हो। जैसे एक जगह 2z हो और एक जगह 3y हो, तो चूंकि चर ही समान नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, असमान पद। इसी तरह आप और भी देखें, यदि चर अलग है तब आपका असमान पद हो गया। चर सेम भी है लेकिन घातें अलग अलग है, एक 3y² हो गया, एक 2y है, तो घात सेम नहीं है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, असमान पद। तो दोनों बातें याद रखिएगा कि चर भी समान होने चाहिए और उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। जैसे एक यदि 2yz है और एक जगह 2y है, तब भी ये असमान पद ही होगा, क्योंकि चर समान नहीं है। एक में दो चर है y और z और एक में केवल एक ही चर है y, तो ये आपके उदाहरण हुए असमान पद के। उसके बाद हमने सीखा इन पदों का गुणनखंड करना, फैक्टर्स करना। पद के गुणनखंड में क्रॉस चेक हो गई थी। करें, जैसे 2yz है तो 2yz का गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू वाई इंटू जेड, ये हमने क्या कर दिए, इसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने इतना सीखा है। अब इसी को ही आप रिवाइज करिएगा, और एक होमवर्क का लिंक आपकी उस पे आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पे क्लिक करके आप होमवर्क करिएगा। होमवर्क में बताएं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। नो मैम। ठीक है, तो आज भी आपका लिंक एक आएगा होमवर्क का, उस पे क्लिक करके होमवर्क कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।